गति का हम लोग पढ़े थे। हम लोग मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल देख रहे थे, ठीक है। मोशन में हम लोग जो पढ़ चुके थे उसके आगे देख रहे हैं। हम लोग न्यूमेरिकल पढ़े थे रेलगाड़ी वाला, तो 8.9 नंबर क्वेश्चन बना चुके थे। 8.9 नंबर बना चुके थे। 8.6 नंबर हम लोग बना लिए थे। 8.7 नंबर हम लोग जो है ये भी कर चुके थे कि किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी क्या होगी। तो विपरीत दिशा में अगर त्वरण उत्पन्न हो रहा है, मतलब त्वरण कैसा रहेगा, ऋणात्मक। कार का त्वरण कैसा रहेगा, विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा तो ऋणात्मक। और ये समय कितना, 2 सेकंड का समय ले रहा है। तो अंतिम वेग, यहाँ पे जो हम लोग को अंतिम वेग मिलेगा, ब्रेक लगाएंगे तो क्या है, कार रुक जाएगा, तो अंतिम वेग 0। तो समीकरण जो होता है v बराबर u प्लस at से ही बनाएंगे इसको, और v बराबर u प्लस at से देखते हैं तो v जो है हमको 0 मिला हुआ, अंतिम वेग 0, क्योंकि किसी भी चीज पे अगर हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो वो रुकेगा, अंतिम वेग ही मिलेगा। तो अंतिम वेग हमारा 0 हो जाएगा, और प्रारंभिक वेग जो है उसको हम लोग को क्या करना है, v बराबर u प्लस at से हम लोग प्रारंभिक वेग ज्ञात करेंगे। तो v जो है 0 है, u हम लोग को पता नहीं है कि प्रारंभ में कितना वेग था, और a जो है -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो v बराबर u प्लस 80 स्क्वायर, सॉरी v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80 होगा। तो इस फार्मूला से हम लोग देखते हैं, तो v का मान 0, u का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, a का वैल्यू -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और समय कितना है, 2 सेकंड। 2 सेकंड का समय लग रहा था, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 बराबर u माइनस 6 दूना 12, कितना हो जाएगा u का वैल्यू, ये माइनस में इधर है, इधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये u बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब कहता है कि ब्रेक लगाए जाने के बाद कितने दूर तक कार चलेगा। जैसे कोई भी गाड़ी है या स्कूटर में देखे होंगे, ब्रेक लगाते हैं तो कुछ दूर आगे जाकर के रुकता है। तो मान ले जाए ब्रेक हम लोग यहाँ पे लगाए, तो गाड़ी तो इतना दूर कुछ घिसेगा ही, तो घसीटते हुए जितना दूर जाएगा वो 2 सेकंड में गया था। तो ये 2 सेकंड का समय लगा इसको यहाँ जाकर के रुकने में। इस बिंदु पर ब्रेक लगाते हैं तो बी बिंदु पर गाड़ी रुकेगी। तो यही कहा गया है कि बी बिंदु तक कितना दूरी होगा, ए से बी तक का दूरी ज्ञात करना है। तो ए से बी तक की दूरी ज्ञात करने के लिए एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकाल लेंगे। तो एस हम लोग को अभी ज्ञात करना है। तो एस बराबर यू प्रारंभिक वेग 12 मिल चुका है, 12, टी समय जो दिया हुआ था वो 2 सेकेंड, प्लस हाफ त्वरण जो है कितना है, -6, और समय 2 सेकेंड। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 12 दूना 24, और 6 कम 6 यानी -6, यानी 18 मीटर की दूरी पर जाकर के कार जो है रुक जाएगा। समझ गए। चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक
1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। परिकल्पना कीजिए कि प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी, मतलब 2 मिनट में कितना ये गति प्राप्त कर लेगा। तो चलना कहां से शुरू करा? विरामावस्था, मतलब गाड़ी रुकी हुई थी, तो शुरू में इसका वेग कितना होगा, इसका चाल कितना, u बराबर 0। फिर कह रहा प्रारंभ करता और 2 मिनट बाद, कितने मिनट, टाइम जो है कितना हो जाएगा 2 मिनट का, तो t बराबर 2 मिनट। इसको सेकंड में चेंज कर सकते हैं, तो 2 गुना 60, सेकंड में चेंज करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। अब इसमें कितना मीटर त्वरण दिया हुआ है, तो त्वरण जो है 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ज्ञात क्या करना है, चाल, मतलब अंतिम वेग। तो v बराबर u प्लस AT। तो v हमको ज्ञात करना है कि प्रारंभिक वेग u है प्लस a का वैल्यू, a जो है 0.1 और समय कितना दिया हुआ है 120। अब ये गुना करेंगे तो 1 पॉइंट हटाने के लिए 1/10 कर सकते हैं, गुना 120, यानी कितना, एक शून्य से एक शून्य, यानी कितना वैल्यू मिल जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। वैल्यू कितना, 12 मीटर पर सेकंड। तो 2 मिनट में बस के द्वारा प्राप्त की गई चाल कितना, 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या ज्ञात करना है हमको, तो उसके बाद जो ज्ञात करना है वो ये की गई दूरी की, मतलब कितनी, क्या, तो एस बराबर प्रश्न बनाए थे, उसमें एक फार्मूला देखे थे, एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही ना। दूरी ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला है, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u जो है प्रारंभिक वेग था, प्रारंभिक वेग u कितना दिया हुआ था, 0। t कितना है 2 मिनट, 2 मिनट को हम लोग किस में बदल दे, सेकंड में। तो सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 120 सेकंड। तो यूटी, u 0 और t 120 सेकंड प्लस हाफ, त्वरण कितना है a, त्वरण जो है एक्सीलरेशन 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो a का वैल्यू रखेंगे 0.1 मीटर गुना t कितना है, t जो है 120 सेकंड, ये ना। v बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो 120 का क्या कर देंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये 0 से गुना होगा तो 0 प्लस 1/2 गुना, इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 गुना 120 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 144 पर डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये कटेगा कितना, 7 दूना 14, 2 दूना 4, मतलब 720 मीटर। कितना दूरी तय किया गया बस के द्वारा, 720 मीटर की दूरी तय करेगा। समझ रहे हैं, आगे बढ़े। चलो, अगला प्रश्न है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ देखिए, प्रारंभिक वेग कितना है u, पहले तो गाड़ी चल रही थी तो 90 किलोमीटर पर सेकेंड, पर आवर है घंटा, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो कितना से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे इसमें, देखिए, चलिए 90 को किलोमीटर प्रति घंटा को
मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 18×5 = 90, मतलब कितना हो गया ये 5 गुना 5, 5 × 5 यानी 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड, ये प्रारंभिक वेग ज्ञात हो गया हमारा। अंतिम वेग क्या कह रहा है, गाड़ी के ऊपर जो है क्या लगाया गया था, ब्रेक, तो ब्रेक लगाएंगे तो ये विराम अवस्था में आ रहा है, तो अंतिम वेग कितना, 0। विराम अवस्था में आएगा जब गाड़ी रुकेगी तो उसका वेग तो 0 हो जाएगा। अब क्या है, ये ब्रेक लगाए जाने पर 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करता है। तो त्वरण कितना है, -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही ना। तो अब बताना है क्या, रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगा। तो एक फार्मूला हम लोग यहाँ पर देखिए, गौर कीजिए, तो v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, समय नहीं है। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो फार्मूला लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ समय की जरूरत होगी, तो ये नहीं लगेगा। अब v बराबर u प्लस at, ये भी नहीं लगेगा, यहाँ भी समय का डिमांड होगा और यहाँ समय का भी डिमांड होगा, लेकिन दूरी इसमें पता ही नहीं चलेगा। तो क्या एक फार्मूला था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as था फार्मूला। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए v कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर, u कितना है 25, 25 का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू कितना है, a का 0.5, वो भी माइनस में, और एस तो ज्ञात करना है, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625, 25 का स्क्वायर 625, यानी 0 बराबर 625 माइनस कितना, 5 दूना 10, और ये 1 हो जाएगा, मतलब 5 दूना 10, ये तो एस था हमारा, ये एस था, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, तो माइनस एस, तो ये माइनस में एस है, ये इधर जाएगा तो कितना, एस प्लस में हो जाएगा, और ये 625। तो गाड़ी रुकने से पहले कितना दूरी तय किया, 625 मीटर की दूरी तय किया, ठीक है। बोलिए, चलिए बन गया ये, आगे समझ में ना। अब इसको आगे चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न है कि एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अब देखिए आनत तल पर यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, इसी से पता चल रहा है कि ये क्या चीज है, क्या चीज है, वेग है, त्वरण है, चाल है, समय है, क्या चीज दिया हुआ है, ये त्वरण दिया हुआ है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका, त्वरण का मात्रक होता है। तो ए बराबर कितना, 2 मीटर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही ना। फिर कह रहा है गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। गति प्रारंभ, एक ट्रॉली एक आनत तल पर इतना मीटर के त्वरण से नीचे जा रही है, और गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात, कितना सेकंड के पश्चात, 3 सेकंड, मतलब टी दिया हुआ समय, समय दिया हुआ है कितना, 3 सेकंड। अब इसका कह रहा है कि वेग क्या होगा। तो तीसरा सेकंड में वेग, देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। तो ऐसा कोई फार्मूला है जो ए और टी से ज्ञात हो सके। तो एस बराबर यहां नहीं लगेगा, भी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as, ये लग सकता है, ये भी नहीं लगेगा।
यहाँ पे पहला चीज तो u ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, v बराबर u प्लस AT। तो v जो है हम लोग को क्या है दिया हुआ है, कुछ भी नहीं, ना प्रारंभिक वेग ज्ञात है ना अंतिम वेग ज्ञात है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चलना शुरू कर रहा है, तो इसका वेग क्या होगा। तो आनत तल पर चलना शुरू कर रहा है, नीचे जा रही है, तो प्रारंभिक वेग u जो है 0 और a कितना हो जाएगा 2 और समय 3, मतलब अंतिम वेग 6 मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा है 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। तो 3 सेकंड, अब यहाँ भी मिल गया, तो भी मिल गया और क्या मिल गया, ए मिल गया, टी मिल गया। अब इसका वेग ज्ञात कर सकते हैं कि तीसरा सेकंड में क्या होगा। अब ज्ञात हो जाएगा। इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला पहले हम लोग पढ़े थे, एस एन इक्वल टू यूएन प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। एस एन बराबर यूएन प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। अब कह रहा है एस एन मतलब कितने समय में, तो एस एन जो है आपको 3 सेकंड में, तो यूएन जो है 6 मीटर प्रति सेकंड प्लस 2, ए जो है आपका कितना है 2, और ये 2 गुना 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 दूना 6 और माइनस 1 कितना 5 बराबर 11। एस 3 कितना मिल गया 11। अब इससे हम लोग ज्ञात कर ले सकते हैं भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इससे भी स्क्वायर भी हमको ज्ञात हो जाएगा, अंतिम वेग यू स्क्वायर जो है 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 और ए जो था 2, तो 2 गुना 2 और गुना 11, तो 11 चौको 44 और 36 कितना हो जाएगा 11 44 और 36 80। भी स्क्वायर बराबर 80, भी बराबर रूट अंडर 80। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड है। प्रश्न क्या है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। मतलब यहाँ ए दिया हुआ है कितना 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण। यहाँ हम लोग अगर कुछ नहीं समझ में आए तो जो मात्रक उसका होता है, मात्रक देख लेंगे क्या दिया हुआ है। तो मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है त्वरण का। और फिर यहाँ सेकंड किसका मात्रक होता है टाइम का। तो समय दिया हुआ है 10 सेकंड और इसमें कुछ तो है नहीं। अब कह रहा हुआ कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी कितना तय कर रहा है ये पता करना है। तो हम लोग इसमें एस बराबर फार्मूला लगा सकते हैं। रेसिंग कार जो है इसका प्रारंभिक वेग तो 0 होगा, कार जब रेस में चलेगी उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा 0, उसके बाद ही ना बढ़ेगा उसका वेग। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहाँ u जो है 0 हो गया और t जो है 10 प्लस हाफ गुना a 4 दिया हुआ था और t 10 सेकंड दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 0 से 10 में गुना करेंगे तो 0 और 2 दूना 4, तो 2 गुना 10 का स्क्वायर 100 यानी 200 मीटर की दूरी तय करेगी रेसिंग कार 10 सेकंड में, यही ना।
फिर देखते हैं प्रश्न 5वां। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया। अब यहां देखिए मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? मीटर प्रति सेकंड चाल का या फिर वेग का, दोनों का। तो यहाँ भी जो है ये 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, मतलब प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 5 मीटर। यदि गति के दौरान पत्थर के नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब देखिए जब त्वरण जो है नीचे की ओर कह रहा, मतलब पत्थर कहाँ जा रहा था? ऊपर। तो जब पत्थर ऊपर जाता है तो उस वक्त आपको क्या बताया गया था? जी का वैल्यू कितना होगा? ऋणात्मक ना। तो ए जो है आपका -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा? तो यहाँ यू दिया हुआ है और ए दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई तय की गई और वहां पहुंचने में कितना समय लगा। तो समय ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? v बराबर यू प्लस ए टी। भी बराबर यू प्लस ए टी का फार्मूला। अब पत्थर को ऊपर फेंका जा रहा था, यही फार्मूला लगाएंगे। v बराबर यू प्लस ए टी। इससे हमको क्या ज्ञात हो जाएगा? समय। अब देखिए कोई भी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगा फिर मुड़ करके धरती पर। तो यहाँ पर जो अधिकतम बिंदु जो होगा इसका, अधिकतम ऊंचाई, यहाँ पर वस्तु का वेग ऊपर से नीचे आएगा, यही ना, उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर इसका वेग क्या हो जाएगा? शून्य होगा, वेग शून्य होगा। तो अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, अंतिम वेग शून्य। तो प्रारंभिक वेग 5, अंतिम वेग शून्य का प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0। तो प्रारंभिक वेग 5, अंतिम वेग 0 दिया हुआ है, तो इसी पर भी यू ए तो दिया हुआ, तो समय निकल जाएगा। तो भी बराबर 0, 0 बराबर 5 प्लस -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और समय को ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा? 5 -10t, यही ना। -10 इधर है, ये अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +10t बराबर 5, 5 दूना 10, यानी t बराबर 1/2, मतलब कितना? 0.5 सेकेंड का समय ले रहा है, यही ना। अब यहाँ पर हमको t ज्ञात हो गया, u ज्ञात है, v ज्ञात है, a ज्ञात है। तो दूरी निकाल सकते हैं, कितनी ऊंचाई तक पहुंची? कौन से फार्मूला से? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगेगा तो निकल जाएगा। तो हम लोग भी बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगाते हैं, ठीक है। तो भी स्क्वायर, भी कितना था? शून्य। यू कितना है? प्रारंभिक वेग 5 प्लस यू, यहाँ 2, ए का वैल्यू कितना? -10 और एस तो ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस 0 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और ये 10 दूना 20 सेकेंड। ये समय हो जाएगा, सॉरी दूरी हो जाएगी। दूरी इसको हिंदी में लिख लीजिए, दूरी। ये माइनस में है, दूरी इधर जाएगा कहाँ? प्लस में हो जाएगा। -20 प्लस 20 दूरी बराबर 25, यानी दूरी बराबर 25/20, 5 × 25, 5 × 20, मतलब 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर की दूरी तय किया गया। चलिए 1.5
4 दूना 8, ये 1.25 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे के न्यूमेरिकल देखते हैं। वृत्तीय पथ पर अगर कोई भी वस्तु गति करेगा तो उसका वेग ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होगा, v बराबर 2r बाई टी। v बराबर 2r बाई टी, इसी फार्मूला से ज्ञात करेंगे। इसका न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं अगर हो बुक में तो। चलिए, अभ्यास प्रश्न दिया गया है, इसको देखते हैं। एक एथलीट जो है वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है, एक एथलीट जो है किसी वृत्ताकार रास्ते पर, ये वृत्ताकार रास्ता है और इसका व्यास कितना है, 200 मीटर। व्यास कहने का मतलब कहां से कहां, कहां से कहां, परिधि की एक छोर से दूसरे छोर पर। ये व्यास इसका कितना दिया हुआ है, 200, व्यास 200 मीटर दिया हुआ है, का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, जिसका व्यास 200 मीटर है। अब इस वृत्त के चारों तरफ कितना लगा रहा है, एक चक्कर जो है लगाने में इसको 40 सेकंड का समय लगता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। तो वृत्त की परिधि जो होगा एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी। वृत्त की ये जो परिधि होगा यही एक चक्कर में तय की गई दूरी कहलाएगा। कहा देखिए, ये वृत्त का जो परिधि होगा इसी के चारों ओर चक्कर लगाएगा ना, जो एथलीट होगा वृत्त के परिधि के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो ये वृत्त का परिधि बराबर जो होगा एथलीट का एक चक्कर, एथलीट का एक चक्कर, एक चक्कर किसके बराबर होगा, वृत्त के परिधि के बराबर। अब बताइएगा वृत्त का परिधि का क्या फार्मूला होता है, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर बता सकते हैं, 2 पाई आर किसका फार्मूला होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर वृत्त का परिधि का ही फार्मूला होता है ना। तो यहां पे वृत्त का व्यास दिया हुआ है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 2 पाई आर वृत्त का परिधि होता है, तो वृत्त के व्यास बराबर क्या होता है, वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का व्यास 2r, तो पाई इंटू 2r। अब 2r के बदले क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू व्यास, पाई इंटू व्यास। अब व्यास दिया हुआ है कितना, 200 मीटर, वृत्त का व्यास कितना है दिया हुआ, 200 मीटर, तो 200 इंटू पाई, यही ना, 200 इंटू पाई, ये निकल गया क्या, एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब कहा जा रहा है क्या कि एक चक्कर लगाने में इसको जो है 40 सेकंड का समय लगता है, एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड का समय लगता है, 40 सेकंड का समय लगता है। तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना समय लेगा, यही ज्ञात करना है। तो यहां पे हम लोग ज्ञात करते हैं, चूंकि 40 सेकंड में, 40 सेकंड में कितना चक्कर, एक चक्कर लगा रहा है, यानी 200 पाई की दूरी तय किया जा रहा है, इसीलिए एक सेकंड में, एक सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 200 बट पाई बट्टा 40, एक शून्य से एक शून्य, 4 पचे 20 कट गया, 5 पाई। तो आप बताइए, इसीलिए 2 मिनट और कितना सेकंड है, 2 मिनट 20 सेकंड में कितना दूरी तय किया जाएगा, तो 5 पाई गुना 2 मिनट है, इसको 60 से गुना करके सेकंड में चेंज कर दे, इंटू 2 इंटू 60 प्लस 20 बराबर कितना, 5 पाई इंटू 60 दूना 120
प्लस 20 कितना हो जाएगा 5 पाई इंटू 140, तो 14 पचे 70, यानी 700 पाई की दूरी तय करेगा एथलीट कितने समय में 2 मिनट 20 सेकेंड में। यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये मिनट 2 मिनट 20 सेकेंड था, इसको चेंज कर दिए क्या में सेकेंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड, और 20 सेकेंड और, तो 60 गुना 120 प्लस 20 यानी कितना 140। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, 300 मीटर 300 मीटर सीधे रास्ते 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता। मतलब मान लीजिए यहां से यहां तक ए और बी है, तो कोई जोसेफ जो व्यक्ति है, ये 300 मीटर की दूरी है। ये कितना है, ए से बी के बीच की दूरी 300 मीटर, और इसको तय करने में 2 मिनट 50 सेकेंड का समय लगता है। अब कहता है घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। अब यही रिटर्न जब जाता है तो 100 मीटर पीछे जाने में इसको कितना समय लगता है, 1 मिनट, और 1 मिनट सिर्फ लगता है 100 मीटर जाने में। घूमकर ये पीछे जा रहा है सी बिंदु पर, तो इसको कितना समय लग रहा है, 1 मिनट का इस 100 मीटर को तय करने में। तो कहता है जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होगी। तो चाल औसत जो निकालते हैं, तो औसत चाल में क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल समय कितना, देखिए यहां 2 मिनट 50 सेकेंड और 1 मिनट, तो 2 मिनट को हम किस में चेंज कर दें, सेकंड में, तो 2 गुना 60 प्लस 50 कितना 120 प्लस 50 यानी 170 सेकेंड, यही ना। और कितना है 1 मिनट, तो 1 मिनट को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 सेकेंड, यही ना। तो कुल समय कितना 170 सेकेंड और 60 सेकेंड, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 170 प्लस 60 बराबर 230 सेकेंड। तो कुल समय बराबर 230 सेकेंड। अब देखिए 300 मीटर की दूरी 2 मिनट 50 सेकेंड में तय करता था, और 100 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता था। तो कुल दूरी कितना 400, 300 प्लस 100 यानी 400, यही ना। कुल दूरी बराबर कितना 300 प्लस 100 यानी 400। तो औसत चाल क्या हो गया इसका 400 बटा 230, एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो 40 बटा 23, यही होगा ना इसका औसत चाल। अब बताइए औसत वेग निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, औसत वेग बताइए। औसत वेग के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, औसत वेग जब होगी तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन समय, तो विस्थापन अगर देखें तो 300 मीटर की ये दूरी सीधे चल रहा था, और इसी पर कितना आ गया वापस पीछे 100 मीटर, यही ना। तो विस्थापन किसको कहते हैं, न्यूनतम दूरी को। तो सबसे कम दूरी कितना हुआ 300 में से 100 घट गया ना, पीछे आ गया, तो 200। तो विस्थापन कितना 200, विस्थापन 200 कैसे आया, तो 300 में से 200 घटा दिए, आ गया क्या चीज 200 मीटर। और समय कितना, समय तो वही 170 सेकंड अभी भी लग रहा है ना जी, जो पहले चाल वाला में लगा था वही समय अभी भी लगेगा। तो कितना हो जाएगा 170 सेकंड हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, 230 सेकंड था ना समय। देखिए 2 गुना 60 प्लस
50, 120 प्लस 50 यानी कितना 170, और 1 मिनट ये 100 मीटर की दूरी तय करने में ले रहा था, तो कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड प्लस 170 230, ठीक है। 60 और 170 कितना जोड़ करके होगा 230, और विस्थापन कितना 200। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, मतलब 20/23 मीटर प्रति सेकेंड वेग, और 40/23 मीटर प्रति सेकेंड चाल। समझ गए? कोई दिक्कत? आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। अगला है आप है गाड़ी से स्कूल अब्दुल गाड़े के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। स्कूल जाने समय गाड़ी से जब जाता है तो औसत चाल कितना है उसका 20 kmph, ठीक है। औसत चाल इसका कितना स्पीड 20 kmph। इसको हम लोग फिर आगे कह रहा उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। भीड़ कम होने के कारण लौटते समय उसका कितना है औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? तो इसकी औसत चाल क्या होगी, इसके लिए हम लोग इसको निकालेंगे। तो ये एक चाल ये हो गया 1 घंटा का, और एक चाल ये हो गया 1 घंटा का, तो 2 घंटा। तो 20 + 40 बटा 1 + 1 बराबर कितना 60 + 2, कुल समय बट्टा कुल दूरी एक ले लिए, तो निकल गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चौथा। एक मोटर झील में स्क्वायर की त्वरण से 8 सेकेंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी? बताइए इसका प्रारंभिक वेग क्या है, अंतिम वेग क्या है, और समय कितनी है? बताइए। प्रारंभिक वेग इतना बताने के बाद अगर नहीं बन पाता है तो बहुत बहुत महान प्रभु है आप। चलिए बता सकते हैं। जल्दी कीजिए। देखिए, कोई मोटर बोट झील में कहां से चलना शुरू करता है? विरामावस्था से। तो विरामावस्था से जब शुरू करेगा तो प्रारंभिक वेग क्या होगा 0। अब क्या कह रहा है, सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या चीज है? वेग है, समय है, त्वरण है, क्या चीज है? त्वरण है। तो ये त्वरण दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए समय कितना है 8 सेकेंड, यही ना। अब इसमें कह रहा है इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी, मतलब एस ज्ञात करने कह रहा है। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। देखिए समय ज्ञात है, ए ज्ञात है, यू ज्ञात है। तो यू ज्ञात रहेगा, समय ज्ञात, ए ज्ञात, तीन चीज मिल रहा है, इसी से बन जाएगा हमारा। तो यू 0 है, टी आपका कितना है 8 सेकेंड है, प्लस हाफ ए कितना है ए 3
गुना 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 0 प्लस हाफ गुना 3 गुना 64, 32 दूना 64 कट गया और 32 दिया 96। तो कितनी दूरी तय किया मोटर बोट, 96 मीटर की। ठीक है, अब आगे चलिए। 5वां प्रश्न है, गाड़ी का बावन घंटा गति से दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है, कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमी धीमी ब्रेक लगाता है और 10 सेकंड में रुक जाता है। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें और ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तय करेगी। तो ये ग्राफ बना लीजिएगा आप लोग अपना पेपर में। हम छठा यहां देखते हैं प्रश्न, कहता क्या है 8.11 चित्र जो ये दिया हुआ है 8.11 में 3 वस्तुओं ए बी और सी की दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए ग्राफ का अध्ययन करते हैं हम लोग और देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न कहता है कि तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। तो ऑप्शन ए जो है आपका पहला प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से गतिमान है कौन सा ग्राफ दर्शा रहा है। 3 ग्राफ दिया गया है, ए ग्राफ है, बी ग्राफ है और एक सी ग्राफ है ना। 3 ग्राफ, यहाँ ए है, बी है और सी। अब बताइए कि तीनों में से कौन सबसे तेज गति से गतिमान है। तो सबसे तेज गति से कौन गतिमान है, बता सकते हैं। तो सबसे तेज गति से गतिमान वही होगा जो सबसे ज्यादा खड़ा ग्राफ बनाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा खड़ा कौन दिख रहा है, या फिर जो एक्स अक्ष के साथ सबसे ज्यादा एंगल का कोण बनाएगा वही आपका सबसे ज्यादा तीव्र गति से। तो यहाँ पे देखें तो बी का जो ग्राफ है वो सबसे खड़ा है, लेकिन ए का ग्राफ सी का ग्राफ आपका पड़ा हुआ है, एक के बी के अपेक्षा वो कम एंगल का बना रहा है। इसलिए बी ग्राफ जो है, बी जो है आपका तीव्र गति से गतिमान है। फिर बी प्रश्न है, क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे। क्या तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर हो सकता है। तो ये असंभव दिख रहा है, क्योंकि बी जो है ऊपर निकलते जाएगा और ए और सी जो है नीचे की ओर जा रहा है। हो सकता है या नहीं, बता सकते हैं। नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कभी कर ही नहीं सकती है। ये तीनों, जैसे ये देखिए एक हम अलग ग्राफ बना रहे हैं इसमें, जैसे अगर ऐसा होता ग्राफ, ऐसा होता, ठीक है, ग्राफ कैसा होता, ऐसा होता, तब हम लोग कह सकते थे कि ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे। यहाँ पर जो मिल रहा है तो इस प्रकार से तो ये तीनों कभी मिलेगा नहीं, इसलिए ये संभव है ही नहीं। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। जिस समय बी ए से गुजरती है, जिस समय बी क्या है, जिस समय बी जो है ए से गुजरती है
उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेती है। जिस समय बी जो है ए से गुजरती है उस समय सी कितनी दूरी तय करती है। यहां बी देखेंगे ग्राफ, देखिए बी ग्राफ देखिए, और बी ग्राफ जो है ये है आपका, और ए ग्राफ जो है आपका कौन सा है, ये आपका सी ग्राफ है, और ये आपका ए ग्राफ है। और प्रश्न पूछा जा रहा है जिस समय बी जो है ए से गुजरता है, मतलब यहां पे गुजर रहा है, उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेती है। तो उस समय देखा जाए तो सी यहां है, तो सी यहां है, मतलब कितना दूरी तय कर रहा है। देखिए ये लगभग 8 किलोमीटर की दूरी, लगभग कितना दूरी तय कर रहा है, 8 किलोमीटर की। ठीक है, कहा हुआ अगला प्रश्न है जिस समय बी सी से गुजरती है, जिस समय बी जो है सी से गुजरती है, मतलब यहाँ पे उस समय ए के द्वारा उस समय तक यह कितनी दूरी तय कर लेती है। जब बी जो है सी से गुजरेगा उस समय बी कितनी दूरी तय करती है। तो उस समय बी कितनी दूरी तय करती है, ये यहां से निकल जाएगा, ये आप खुद करके देखिए कितना दूरी होगा। जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय बी कितनी दूरी तय करती है, तो यहां से निकल जाएगा ना, ये यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर है, तो यहाँ पे ये निकल जाएगा। देखिए यहाँ मिल रहा है, तो जो दूरी होगा यहाँ वही ना निकलेगा इसका। चलिए हम लोग अगला 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो वह यह किस वेग से धरातल पर टकराएगी। अब देखिए एच दिया हुआ है, एच कितना है 20 मीटर है ना, फिर क्या दिया हुआ है, ये क्या चीज है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या चीज है, ये त्वरण दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर देखिए कहा क्या रहा है एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल पर टकराएगी। अब एच दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है टकराने का वेग, मतलब अंतिम वेग। तो अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जब गेंद को हम लोग कहीं पर से गिराएंगे तो वो क्या होगा, यू तो शून्य रहेगा ना, गेंद को कहीं से गिराएंगे तो हाथ में पकड़े रहेंगे या कहीं पे रखेंगे तो उस वक्त वो स्थिर है, विरामावस्था में है, तो यू जो कितना है शून्य है। अब यहाँ पर देखिए यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था वेग किस वेग से टकराएगा, तो अंतिम वेग, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a h फार्मूला लगेगा, यही ना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a h। अब यू वी स्क्वायर तो हमको पता नहीं है, यू पता है 0 प्लस 2a कितना है 10, h 20, कितना हो जाएगा 200 और 2 400, 400 भी बराबर रूट अंडर कितना 400, ये स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो भी बराबर कितना हो जाएगा 400 का 20 गुना 20 कर सकते हैं, मतलब रूट 20 निकला, वैल्यू क्या होगा भी 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से टकराएगी, यही ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और पूछ रहा कितने समय बाद धरातल से टकराएगी, एक प्रश्न और है कि कितना समय लेगा धरातल से टकराने में, तो वो निकालने के लिए हम लोगों को टी ज्ञात करना होगा।
तो भी ज्ञात है, यू ज्ञात है, ए ज्ञात है, तो टी ज्ञात हो जाएगा। भी बराबर यू प्लस ए टी। भी कितना है 20, यू कितना 0, ए कितना है 10 और टी हमको ज्ञात करना है। तो 20 बराबर 10 टी, 0 तो खत्म हो जाएगा, 10 दूना 20, टी बराबर 2 सेकेंड। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखते हैं का समय, ये जो है ये कार कितनी दूरी तय करती है? इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित करें। अब पहले 4 सेकंड में, तो सेकंड कितना 4 सेकंड, तो 4 सेकंड यहाँ है ना जी, ये तो 4 सेकंड में तय की गई दूरी। देखिए 4 सेकंड ये है आपका, तो 4 सेकंड के सामने इसको लाइन खींचिए, ये यहाँ आ जाएगा, यही ना। अब ये क्या हो गया, एक वृत्त का टाइप का ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला भाग जो है आपका क्या बन रहा है, एक वृत्त का 1/4 भाग दिखाई दे रहा है, यही ना। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर देंगे। और क्या कह रहा है, कितनी दूरी तय करेगी, और इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित कीजिए। तो छायांकित करने के लिए इसको ऐसे 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 हम लोग क्या करते हैं, रंग देते हैं, यही ना। कोई दिक्कत? छायांकित हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, दूरी समय ग्राफ इसका हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अब दूरी समय ग्राफ ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हमको क्या इसका ये जो है आपका क्या दिया हुआ है, इसका हम लोग को त्रिज्या निकालना होगा ना त्रिज्या। एक वृत्त का एक भाग है, तो यहाँ पर क्या चीज, क्या चीज, देखिए इसमें क्या है कि बाई अक्ष और एक्स अक्ष, ये आपका कौन सा अक्ष अक्ष था, एक्स अक्ष पे समय और बाई अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे 5 बॉक्स बराबर कितना है 2 सेकेंड, है ना। यहां से 1 2 3 4 और 5 बॉक्स बराबर 2 सेकेंड, तो एक बॉक्स बराबर कितना सेकेंड, 2/5 सेकेंड, यही ना। और उसके बाद हो जाएगा बाई अक्ष पर, बाई अक्ष पर 3 बॉक्स बराबर, इधर देखिए 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स, 3 बॉक्स बराबर कितना 2 मीटर प्रति सेकेंड, ये चाल दिया हुआ था। तो एक बॉक्स बराबर कितना हो जाएगा 2/3 मीटर प्रति सेकेंड, यही ना। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो एक वर्गाकार बॉक्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक वर्गाकार बॉक्स का ये हो गया, और ये हो गया एक वर्गाकार बॉक्स का। तो वर्गाकार बॉक्स का एक बॉक्स का क्षेत्रफल बराबर 2/3 गुना 2/5, यानी कितना 4/15, 4/15 हो गया आपका एक वर्गाकार बॉक्स का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग में कितने वर्ग हैं, इसको काउंट कर लेते हैं। तो छायांकित भाग में 54 वर्ग हैं टोटल। देखिए छायांकित भाग में 54 वर्ग होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल ऐसे 54 वर्ग हैं। तो 54 वर्ग जब है छायांकित भाग, ये जो था ये वाला एरिया, तो इस एरिया में 54 वर्ग को हम लोग निकालेंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना 4/15, तो 54 वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरी चीज है, ये 54 वर्ग क्या चीज है कि पूर्ण वर्ग है। ये 54 वर्ग जो होगा आपका पूरा का
पूरा वर्ग है। लेकिन कुछ भाग जो जैसे ये वाला भाग है, ये वाला वर्ग है, ये वर्ग है, ये है, ये है, ये वर्ग है, ये सब क्या है आपका आधा कटा हुआ वर्ग है। तो ऐसा आपका कुछ वर्ग जो है आधे वर्ग है। तो आधा वर्ग जो होगा आपका कितना है, आधे छायांकित भाग में आधे से ज्यादा वर्ग, मतलब आधे से ज्यादा वाला वर्ग 6 है और आधा वर्ग कितना 2। तो वर्गों की कुल संख्या जो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 54 प्लस आधे से ज्यादा वाला को हम लोग उतना ही ले लेते हैं और दो आधा मिलाएंगे तो एक वर्ग बनेगा, दो आधा को मिलाने से एक, तो 6 4 10 और एक 61 हो गया। तो 61 वर्ग, अब 61 वर्ग का हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल 4/15, तो 61 वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 61 वर्ग का क्षेत्रफल 61 में 4 से गुना करते हैं तो 2404 244/15, इसको कैलकुलेट कीजिए, जो आएगा वही इसका दूरी कहलाएगा। हो गया। फिर दूसरा प्रश्न है, ग्राफ का कौन सा भाग, ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। तो ग्राफ का कौन सा भाग दर्शाता है, तो इसको हम लोग अगर वैल्यू दें, यहाँ पर ए लिखें और यहाँ पर बी, तो ए बी जो है, ए से बी वाला भाग वो एक समान गति को दर्शा रहा है। और ये दर्शा रहा है क्या चीज, कि छठे सेकंड से अगर देखें, यहाँ छठा सेकंड से, तो ये छठा सेकंड से 10वें सेकंड तक, छठा सेकंड से 10वें सेकंड तक इसका चाल जो है स्थिर है, एक समान चाल है, मतलब एक्स अक्ष के क्या है समानांतर। अब 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दे। कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। तो क्या कोई ऐसा अवस्था संभव है जिसका त्वरण नियत हो और वेग क्या हो शून्य हो। तो हाँ, जो वस्तु रुका हुआ रहेगा उसका वेग क्या होगा शून्य होगा। या फिर दूसरी चीज, कोई भी वस्तु अगर मान लेते हैं कि एक ऐसा डायग्राम है, इस रेखा पर ऐसे गया ए से बी की ओर, और पुनः इसी रेखा पर क्या हुआ वापस आ जाए, इसी रेखा पर वापस आ जाए, तो इसका विस्थापन कितना होगा, विस्थापन जाना और आना, मतलब विस्थापन शून्य, विस्थापन शून्य तो त्वरण कुछ भी हो जाए तो इसको भाग लगाएंगे तो वेग बराबर क्या प्राप्त होगा शून्य। तो वेग तो शून्य हो गया, अब त्वरण ये चाहे गाड़ी हिलते डुलते रहे चाहे कुछ भी रहे, ऐसा तो संभव है ना। आप कह रहा है कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो और त्वरण उसका क्या चीज हो लंबवत हो, क्या ऐसा संभव है। तो हाँ, ये भी संभव है, और ये तभी संभव है जब किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करती हो और इसकी गति की दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश हो, परंतु उस क्षण त्वरण केंद्र की ओर त्रिज्या पर लगता है। जैसे देखिए, अगर वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु गति करता है तो इसका दिशा क्या होगा, दिशा जो होगा आपका क्या चीज होगा, तो दिशा जो होगा इसका स्पर्श रेखा की दिशा होगा, दिशा तो इसी ओर जाएगा ना। अगर इधर से इधर आ रहा है तो इसका दिशा इधर से इधर जा रहा है तो इसका दिशा, देखिए अगर इधर से इधर जा रही है तो ये स्पर्श रेखा वाला दिशा दर्शाएगा, लेकिन इसका त्वरण क्या होगा वृत्त के केंद्र की ओर। अब ये लंबवत लग रहा है ना, तो वेग के लंबवत या गति के लंबवत उसका त्वरण हो गया, तो ये भी संभव है, कोई दिक्कत। चलिए अगला है, एक कृत्रिम उपग्रह 40,000 किलोमीटर वृत्ताकार
कक्ष में घूम रहा है। यदि 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा कीजिए, करता है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और ये उपग्रह जो है 42,250 किलोमीटर की त्रिज्या वाला वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। तो वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या कितना हो जाएगा, किलोमीटर में है ना ये दिया हुआ, इसको हम लोग क्या करते हैं, मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, तो 4250 पर 3 शून्य और लगा देंगे, 3 शून्य और लगा देंगे। उसके बाद फिर ये घूमने में कितना समय ले रहा है, 24 घंटा। तो 24 घंटा को हम लोग चेंज कर लेते हैं किस में, सेकंड में। ये मिनट में हो गया, एक 60 से गुना किए तो क्या हो गया, घंटा बदल गया अभी मिनट में। दूसरी 60 से गुना करेंगे तो बदल जाएगा किस में, सेकंड में। तो सेकंड में बदल गया। अब इसको चाल बराबर हो जाएगा क्या चीज, दूरी बटा, तो कितना 4225 पर 40 बटा 42 गुना 60 गुना 60, 10 से 10, 20 से 20 कट गया। सॉरी, यहाँ आपका 4250 ना होकर के कितना है, 24 है, ये 24 है आपका। अब देखिए कितना आएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3073.74 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये 9th क्लास का गति चैप्टर का न्यूमेरिकल पूरी की पूरी खत्म हो गई। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।